हेलो हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। यदि आप हमारा पिछला एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू नंबर पहला। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला गया है। आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा कब किया गया। देखिए दोस्तों, जो आम आदमी बीमा योजना है उसे भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 25 दिसंबर 2001, दूसरा 2 अक्टूबर 2007, तीसरा 25 दिसंबर 2013, चौथा 26 जनवरी 2012। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2 अक्टूबर 2007। यहीं कुछ देख लेते हैं दोस्तों। जो भारत सरकार है इस योजना को शिमला से शुरू किया था, और अगर देखें कि यह योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ तो यह योजना जो है छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी 2009 को लागू हुआ। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा, आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चे जो कि कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं स्तर में पढ़ते हैं, प्रति परिवार 2 विद्यार्थी को प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। देखिए दोस्तों, जो 9वीं से 12वीं स्तर में पढ़ते हैं जो बीमित सदस्य हैं उनके परिवार के 2 विद्यार्थी को प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ऐसा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 50, दूसरा 100 रुपये, तीसरा 150 रुपये, चौथा 200 रुपये। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 100 रुपये। देखिए दोस्तों, जो 9वीं और 12वीं स्तर के बच्चे हैं उनको प्रति माह 100 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी आम आदमी बीमा योजना के तहत। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर तीसरा, आम आदमी बीमा योजना में किस वर्ग को शामिल किया गया है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सही उत्तर का चयन कीजिए पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्रामीण भूमिहीन परिवार से हो, दूसरा बीपीएल परिवार का सदस्य हो, तीसरा अनुसूचित जनजाति परिवार का सदस्य हो, चौथा अनुसूचित जाति परिवार का सदस्य हो। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी पहला दूसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सही है पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सही हैं। देखते हैं ऑप्शन पहला क्या बोला गया है। ऑप्शन पहला में बोला गया है ग्रामीण भूमिहीन परिवार से हो। देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत जो बीमित व्यक्ति है ग्रामीण भूमिहीन परिवार से हो, ये सही है। दूसरा देख लेते हैं बीपीएल परिवार का सदस्य हो, ये भी सही है। तीसरा अनुसूचित जनजाति परिवार का सदस्य हो, तो ये गलत है दोस्तों। चौथा अनुसूचित जाति परिवार का हो, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। इसको एडीओ में एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर चौथा, आम आदमी बीमा योजना अंतर्गत आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो आवेदक है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए पूछा गया है आम आदमी बीमा योजना अंतर्गत। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 20 से 50 वर्ष, दूसरा 18 से 58 वर्ष, तीसरा 19 से 59 वर्ष, चौथा 18 से 59 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 18 से 59 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पाँचवा, आम आदमी बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम भुगतान केंद्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। देखिए दोस्तों, जो प्रतिवर्ष प्रीमियम भुगतान किया जाता है उसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 100 केंद्र एवं 100 रुपये राज्य सरकार का, दूसरा 50 रुपये केंद्र एवं 150 रुपये राज्य सरकार का, तीसरा 150 रुपये केंद्र एवं 50 रुपये राज्य सरकार, चौथा 125 रुपये केंद्र एवं 75 रुपये राज्य सरकार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 100 रुपये केंद्र एवं 100 रुपये राज्य सरकार। देखिए दोस्तों, इसमें प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि
₹200 है, जिसमें ₹100 केंद्र सरकार और ₹100 राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें जो बीमित व्यक्ति है उसको प्रीमियम राशि देने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें 50/50 में केंद्र और राज्य के बीच प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ₹100 केंद्र एवं ₹100 राज्य सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, आम आदमी बीमा योजना के हितग्राही को प्राप्त सहायता के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सत्य कथन का चयन कीजिए पूछा है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, सामान्य मृत्यु पर ₹30,000, दूसरा आंशिक अपंगता पर ₹37,500, तीसरा पूर्ण अपंगता पर ₹75,000, चौथा दुर्घटना में मृत्यु पर ₹75,000। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी पहला दूसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सत्य कथन पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका जो ऑप्शन है उसको कौन कौन सा सत्य है। देखते हैं पहला ऑप्शन, ऑप्शन पहला, सामान्य मृत्यु पर ₹30,000, ये सही है दोस्तों। दूसरा, आंशिक अपंगता पर ₹37,500, ये भी सही है। तीसरा, पूर्ण अपंगता पर ₹75,000, ये भी सही है दोस्तों। चौथा, दुर्घटना में मृत्यु पर ₹75,000। तो देखिए दोस्तों, ये चारों सही है। इसमें जो आम आदमी बीमा योजना है उसमें हितग्राहियों को सहायता राशि के रूप में जो ये चारों हैं इसी के आधार पे दिया जाता है। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, मतलब चारों सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि में केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? देखिए दोस्तों, यहाँ केंद्र और राज्य का अंशदान पूछा है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 60/40, दूसरा 75/25, तीसरा 80/20, चौथा 50/50। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, 50/50। मतलब हम लोग यहाँ देखें तो जो ₹200 प्रीमियम राशि है उसमें का ₹100 केंद्र सरकार और ₹100 राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा दोस्तों। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8वां, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? देखिए दोस्तों, यहाँ अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2 अक्टूबर 2007, दूसरा 25 दिसंबर 2013, तीसरा 15 अगस्त 2013, चौथा 1 जून 2015। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, 15 अगस्त 2013। 15 अगस्त 2013 को अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9वां, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में पात्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ सही है पूछा गया है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, खेतिहर मजदूर पात्र होंगे। दूसरा, 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले ग्रामीण कृषक। तीसरा, 2.5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले ग्रामीण कृषक। चौथा, केंद्र या राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना के हितग्राही भी पात्र होंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी पहला दूसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ सही है पूछा गया है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन में कौन कौन सा सही है। ऑप्शन पहला देखें तो खेतिहर मजदूर पात्र होंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना बोला गया है, तो यहाँ जो खेतिहर मजदूर है वो पात्र होंगे, तो ये तो सही है दोस्तों। दूसरा देखें तो दूसरा में 2.5 एकड़ या उससे कम योग्य भूमि धारण करने वाले कृषक पात्र होंगे। तो देखिए दोस्तों जो दूसरा है इसमें जो 2.5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले जो ग्रामीण कृषक हैं वे ही पात्र होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं 2.5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले ग्रामीण कृषक, तो ये गलत होगा दोस्तों। 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले ग्रामीण कृषक पात्र होते हैं, न कि उससे अधिक वाले। देखते हैं चौथा, केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना के हितग्राही इसमें पात्र होंगे। देखिए दोस्तों जो अन्य बीमा योजना से लाभ प्राप्त करते रहते हैं जो हितग्राही, वह पात्र नहीं होते इसमें। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पहला और दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10वां, यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे।
देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां में क्या दिया है। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना अंतर्गत आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो आवेदक हैं उसकी आयु कितनी होनी चाहिए पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 21 से 70 वर्ष, दूसरा 18 से 50 वर्ष, तीसरा 18 से 59 वर्ष, चौथा 21 से 59 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 18 से 59 वर्ष। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।